दरअसल ढाई साल के फॉर्मूले पर एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। ढाई साल पर टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लिखित कुछ भी नहीं होता, व्यावहारिकता की बातें होती हैं। तो शीर्ष नेतृत्व जैसा बोलता है, जानकारी देता है, हम करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब जैसा छत्तीसगढ़ कभी नहीं बनेगा। अजय चंद्राकर ने भूपेश सरकार पर तंज कसा था कि 17 जून के बाद छत्तीसगढ़ के हालात पंजाब जैसे होंगे। तो एक बार फिर से ढाई साल के फॉर्मूले पर घमासान शुरू हो गया है। तो ढाई साल पर मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है। ऐसा होगा, कहीं लिखित कुछ भी नहीं लिखित होता है, ये व्यवहारिकता की बातें होती हैं, शीर्ष कमांड के निर्णय की बातें होती हैं। वो जैसा जानकारी देते हैं। अभी हमारे वरिष्ठ मंत्री जी का भी आया, देखिए कितने अनुभवी, कितने सीनियर हैं रविंद्र चौबे जी, तो उन्होंने अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ अपने हिसाब से चलेगा। केंद्र सरकार, हमारी हाईकमांड के निर्णय के हिसाब से हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं और उनके मार्गनिर्देशन में साथ में काम करते रहें। और चलिए अधिक जानकारी के लिए रायपुर की ओर रुख कर लेते हैं। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव बने हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब इंतजार 17 जून का है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को 17 जून का इंतजार है, लेकिन उस बीच में देखा जाए तो मंत्री टीएस सिंहदेव का जिस तरह से बयान सामने आया है, खींच अभी भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए ये ढाई साल का मुद्दा पिछले 2.5 साल से लगातार गरमाया हुआ है। चर्चाओं का विषय ज़रूर बना हुआ है। यहाँ पर बयानों को लेकर बातें होती यहाँ पर हैं। ये जब से जून का महीना आया तब से बीजेपी खास तौर पर इस पे चटकारे ले रही है। विशेष तौर पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर लगातार इस पर चटकारे लेते रहे हैं कि अब 17 जून आ रही है, 2.5 साल हो रहा है, इस पर क्या किया जाए। तो चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म रहता है। अजय चंद्राकर ने एक बार फिर इस बात को लेकर आज ट्वीट किया, पंजाब से इसे कनेक्ट किया और कहा कि पंजाब जैसे हालात 17 जून में के बाद यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी महाराज हैं, यहाँ भी महाराज हैं, यहाँ के महाराज भी तेवर दिखाएंगे। इसी पर पलटवार कांग्रेस की तरफ से आया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अजय चंद्राकर पहले अपनी पार्टी को संभाल लें। जो सरकार है वो 5 साल के लिए बनी है। भूपेश बघेल 5 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं। कोई भी सरकार 5 साल के लिए बनती है। विकास का चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से भी जब सवाल किया गया कि चर्चाएं बार बार हो रही हैं इसको लेकर, तब उनका ये कहना था, जो आपने अभी सुनवाया, उनका कहना था लिखित में कुछ नहीं होता, व्यवहारिक बातें हैं और जो आला कमान कहेगा वो हम करेंगे। आला कमान के निर्देश पर ही हम चलते हैं। पंजाब जैसे हालात यहाँ कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हम साथ काम कर रहे हैं आला कमान के निर्देश पर। तो स्वास्थ्य मंत्री के इस क्योंकि वो पूरी तरह से इसे खारिज भी नहीं करते, इसलिए बार बार चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। हालांकि मंत्री रविंद्र चौबे ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, 5 साल पूरी तरह भूपेश बघेल ही सीएम रहेंगे। लेकिन क्योंकि एक चर्चाओं का बाजार गर्म होता है और भाजपा को भी चटकारे लेने का मौका मिलता है, इसलिए समय समय पर भाजपा भी इस मसले को उठाते रहती है, चटकारे लेते रहती है और ये चर्चाओं का बाजार गर्म होते रहता है। बिल्कुल अभिषेक, चलिए चर्चाओं का बाजार तो गर्म होते रहता है, लेकिन अगर बात की जाए 17 जून को भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं और उसके बाद निश्चित रूप से क्या माना जाए, क्या छत्तीसगढ़ की सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? हालांकि कोई भी राजनेता 2.5 साल के बयान को स्पष्ट रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत है। 70 सीटें यहाँ पर है 90 में से उसके पास। तो सरकार तो पूरी तरह मजबूत है, स्थिर है। केंद्र का जो केंद्रीय नेतृत्व का भी पूरा विश्वास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहाँ पर मिला हुआ है और मुख्यमंत्री ने भी इस बात को सीधे तौर पर कहा है कि मुझे अगर कोई कहेगा तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। तो फिलहाल ऐसे किसी उलटफेर की किसी भी प्रकार की आशंका यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सरकार के पास बम्पर बहुमत है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास का एक चेहरा यहाँ बने हुए हैं, सभी का समर्थन उनको हासिल है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से सहयोगी अभिषेक बता रहे हैं कि सभी का समर्थन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ है, लेकिन इन सब बातों के परे लगातार विपक्ष 2.5 साल के मुद्दे को उठाता रहा है और इसी बीच टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है कि लिखित कुछ भी नहीं होता, व्यावहारिकता की बातें होती हैं।